चलिए आज बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के एक ऐसे कोने की जहां एक ऐसी दुनिया है जो सूरज से इतनी दूर है कि वहां तक रोशनी को पहुंचने में ही 5 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं। ये कहानी है एक पुराने ग्रह की जिसके साथ काफी ड्रामा हुआ। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब इतनी भयंकर ठंड कि पानी 1 सेकंड के अंदर जमकर एकदम पत्थर जैसा सख्त हो जाए। और यहां एक साल हमारी धरती के 248 सालों के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्लूटो पर उसकी खोज के टाइम पैदा हुआ होता तो आज तक वो अपना पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाया होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लूटो की, जो कभी हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह हुआ करता था। तो आज हम इसकी पूरी कहानी में गोता लगाएंगे और जानेंगे कि आखिर प्लूटो क्या है और ये इतना खास क्यों है। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। बात है साल 1930 की, जब इस बहुत दूर की दुनिया को पहली बार देखा गया था। इसे खोजा था एक 23 साल के नौजवान एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बो ने। 18 फरवरी 1930 को उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने एस्ट्रोनॉमी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। रोशनी का एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ बिंदु जो नेपच्यून से भी आगे अपनी जगह बदल रहा था। 13 मार्च को पूरी दुनिया को बताया गया कि 9वां ग्रह मिल गया है। और जानते हैं इसका नाम किसने रखा? इंग्लैंड की एक 11 साल की बच्ची वेनिशिया बर्नी ने। वेनिशिया ने नाम सुझाया प्लूटो, जो रोमन माइथोलॉजी में अंडरवर्ल्ड यानी पाताल लोक के देवता का नाम था। और ये नाम एकदम परफेक्ट था क्योंकि ये ग्रह इतना दूर और इतना अंधेरा था कि वहां सूरज की रोशनी भी बस नाम के लिए पहुंचती थी। और बस इसी तरह प्लूटो को अपना नाम मिल गया। पूरे 76 साल तक प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का 9वां ग्रह बना रहा। बच्चे किताबों में यही पढ़ते आए हैं। लेकिन फिर साल 2006 में एक मीटिंग हुई जिसने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया। तो हुआ ये कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने तय किया कि किसी भी पिंड को ग्रह कहलाने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली शर्त, उसे सूरज का चक्कर लगाना होगा। प्लूटो ये करता है तो पहला टिक। दूसरी शर्त, उसे इतना बड़ा होना होगा कि उसकी अपनी ग्रेविटी उसे गोल बना दे। प्लूटो गोल भी है तो दूसरा टिक। लेकिन असली मुश्किल थी तीसरी शर्त, वो ये कि उसने अपनी ऑर्बिट यानी अपने रास्ते को आसपास की दूसरी चीजों से एकदम साफ कर दिया हो। और बस यहीं पर प्लूटो फेल हो गया। असल में प्लूटो का रास्ता काइपर बेल्ट नाम के एक इलाके से गुजरता है, जो नेपच्यून के पार बर्फीले पत्थरों और पिंडों का एक बहुत बड़ा घेरा है। तो प्लूटो वहां अकेला नहीं है, उसके जैसे हजारों और भी पिंड उसी रास्ते पर घूम रहे हैं। इसी एक वजह से उसे ग्रह की लिस्ट से हटाकर एक नई कैटेगरी में डाल दिया गया, ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह। लेकिन ये फैसला बहुत ही ज्यादा विवादास्पद था। बहुत से लोगों को लगा कि ये प्लूटो के साथ नाइंसाफी है। और आज भी कई साइंटिस्ट्स इस फैसले से सहमत नहीं हैं और उनका मानना है कि इस नियम को बदलना चाहिए। प्लूटो का स्टेटस भले ही बदल गया हो, पर उसकी असली कहानी तो तब शुरू हुई जब इंसानों ने पहली बार उसे करीब से देखा। न्यू होराइजन्स मिशन, जिसने प्लूटो के ऐसे ऐसे राज खोले कि पूरी दुनिया सच में हैरान रह गई। नासा का न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट जनवरी 2006 में लॉन्च किया गया था। मजे की बात यह है कि जब यह धरती से चला तब प्लूटो एक ग्रह था। इसे 58,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से भेजा गया। फिर भी इसे वहां तक पहुंचने में 9.5 साल लग गए। और जब ये जुलाई 2015 में प्लूटो के पास पहुंचा, तब तक प्लूटो एक बौना ग्रह बन चुका था। तो सवाल ये है कि 9.5 साल के इतने लंबे सफर के बाद आखिर हमें इस दूर की दुनिया में मिला क्या? जो तस्वीरें और डेटा हमें मिला वो किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा शानदार था। सबसे पहली हैरानी तो इसके साइज को लेकर हुई। प्लूटो का डायमीटर सिर्फ 2374 किलोमीटर है। मतलब अगर आप तुलना करें तो ये हमारे चांद से भी छोटा है। जी हां, आपने सही सुना, हमारा चांद प्लूटो से बड़ा है। पर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस छोटी सी दुनिया के 5 चांद हैं। इसका जो सबसे बड़ा चांद है शारन, वो तो प्लूटो के आकार का लगभग आधा है। वो इतना बड़ा है कि असल में वो प्लूटो का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि दोनों एक कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चारों ओर घूमते हैं, जैसे कोई डांस कर रहा हो। इसीलिए कुछ वैज्ञानिक इसे एक डबल प्लैनेट सिस्टम कहना पसंद करते हैं। न्यू होराइजन्स ने हमें दिखाया कि प्लूटो सिर्फ बर्फ का एक ठंडा मुर्दा गोला नहीं, बल्कि एक जिंदा और हैरान कर देने वाली दुनिया है। यहाँ पानी की बर्फ से बने 3 किलोमीटर से भी ऊंचे पहाड़ हैं,
जो इतनी ठंड में पत्थर जितने मजबूत हो चुके हैं। यहाँ जमी हुई नाइट्रोजन के विशाल ग्लेशियर्स हैं जो धीरे धीरे बहते हैं। इसका एक पतला सा नाइट्रोजन का वायुमंडल भी है जो इसकी ऑर्बिट के हिसाब से कभी बनता है, कभी गायब हो जाता है। ऐसा लगता है मानो ये दुनिया सांस ले रही हो। और इसका जो लाल भूरा रंग है वो थोलेंस नाम के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से है। मतलब ये एक जियोलॉजिकली एक्टिव दुनिया है। और इन सब में सबसे खास वो एक तस्वीर थी जिसने सबका दिल जीत लिया। प्लूटो की सतह पर बना एक बहुत बड़ा दिल के आकार का इलाका। ये असल में जमी हुई नाइट्रोजन का एक विशाल मैदान है जिसे अब इसके खोजकर्ता के सम्मान में आधिकारिक तौर पर टोम्बो रेजियो नाम दिया गया है। तो प्लूटो की इस कहानी से हम सीखते क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ एक बौने ग्रह की कहानी नहीं है। ये हमें विज्ञान और खोज के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। प्लूटो की कहानी हमें सबसे बड़ी बात ये सिखाती है कि विज्ञान कभी भी एक जगह नहीं रुकता, वो हमेशा विकसित होता रहता है। जो परिभाषाएं और सच हम आज जानते हैं, हो सकता है वो कल नई खोजों के साथ बदल जाएं, और यही तो विज्ञान की खूबसूरती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या प्लूटो पर जीवन हो सकता है? इसकी सतह पर बिल्कुल नहीं। -230 डिग्री की ठंड, लिक्विड पानी का ना होना, ये सब इसे नामुमकिन बनाते हैं। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो की बर्फीली सतह के कई किलोमीटर नीचे एक छिपा हुआ महासागर हो सकता है। एक ऐसा महासागर जिसे प्लूटो के कोर से निकलने वाली रेडियो एक्टिव गर्मी ने पिघलाकर रखा हो। और अगर वहां लिक्विड पानी है तो क्या पता वहां माइक्रोबियल जीवन भी हो सकता है। प्लूटो हमें बार बार याद दिलाता है कि ये ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है और अभी भी बहुत कुछ है जिसे खोजना और समझना बाकी है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे सौर मंडल के इस अंधेरे ठंडे किनारे पर और कौन-कौन से राज छिपे हुए हैं।